अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। लिब्रा, ये जो हफ़्ता मैं आपकी खिदमत में तफसील जिस हफ़्ते की बयान करने लगा हूँ, ये 1 दिसंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक जाएगा। इस हफ़्ते एक मेजर चेंज है, लेकिन वो इतनी अफेक्टिव है कि आपको उसको ज़रूर समझना चाहिए। मैं उस चेंज का बिहेवियर भी आपको बयान कर देता हूँ एंड उसके पीछे जो फिनोमिनाज हैं उसकी भी थोड़ी तफसील बयान करता हूँ। 1 दिसंबर को ही मरकरी नाम का प्लैनेट आपके यहाँ 3rd हाउस में दाखिल हो जाएगा। पहले 2nd हाउस में था। मरकरी जब जब भी अच्छे एंगल्स पर आएगा, अच्छी अच्छी पोजीशंस पर आएगा, कई पोजीशंस पर ये अच्छा होता है, जैसे जेमिनी हाउस में हो तो बहुत अच्छा होता है, या वर्गो हाउस में हो तो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ भी जो सन साइंस हैं जैसे एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियन, इन हाउसेस में हो तो बहुत अच्छा होता है। और अब जहाँ ये दाखिल हुआ है, ये सेजिटेरियस हाउस ही है, तो बहुत अच्छा होगा। जब ये अच्छा होता है तो 4 बहुत बेसिक से एडवांटेजेस देता है। जिस एंगल पर भी अच्छा हो, 4 बेसिक एडवांटेज मिलते हैं। एक एडवांटेज तो माइंड एबिलिटीज़ को एक्स्ट्रा फ्यूल मिलता है और परफॉर्मेंसेस आइडियल हो जाती। माइंड परफॉर्मेंसेस, ऑल टाइप ऑफ माइंड परफॉर्मेंसेस, चाहे कुव्वत हाफ़ज़ा हो, कंसंट्रेशन हो, क्रिएटिव स्किल्स हो, कुव्वत फ़ैसला हो, ये सब वो ताकतें जो दिमाग से चलती हैं, ये सब उम्दा हो जाती हैं। ये एक एडवांटेज हुआ। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत उम्दा हो जाता है। और ये बात इनडायरेक्ट है, जैसे डायरेक्टली आपके दिमाग में बहुत सारी वोकैबुलरी हो, बहुत कुछ कहने को हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, तो आपका अंदाज़े गुफ्तगू बहुत अफेक्टिव हो जाएगा, सामने वाले के दिल पर बातें असर करेंगी। फिर उसी बातों के असर में आपकी प्रेजेंटेशन से जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो भी अच्छे हो जाएंगे। इसका तीसरा एडवांटेज क्या है कि इससे पब्लिक इमेज अच्छा हो जाता है। आप बहुत अच्छे अंदाज से मामलात को डील करते हैं, चाहे वो बिज़नेस डील्स हों, चाहे वो रिलेशन डील्स हों, चाहे वो अदरवाइज़ किसी कमिटमेंट को, किसी सब्जेक्ट को उजागर करना हो, इन सब चीज़ों में आप बहुत उम्दा हो जाएंगे। ये उस और फिर एक चौथा एडवांटेज ये है कि जब माइंड अच्छा, वोकल एबिलिटीज़ अच्छी, पब्लिक इमेज अच्छा, तो रिवॉर्ड लेवल्स भी हाई हो जाते हैं, आपको मुनाफा भी ज़्यादा होने लगता है। ये 4 बेसिक एडवांटेज। बट आपके लिए इस दफ़ा कुछ ख़ास है। ख़ास ये है कि जिस हाउस में ये मरकरी जाने लगा है, उस हाउस में सन ऑलरेडी मौजूद है, जो इसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, अफेक्टिविटी उसको बढ़ा देगा, डबल इन स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट। अगर मरकरी 27% आपको वोकल एबिलिटी, स्वीटनेस, माइंड परफॉर्मेंसेस, स्टैमिना या डील्स परफॉर्मेंस या पब्लिक इमेज दे सकता है, तो उम्मीद ये है कि 52% देगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई मरकरी, उसकी केमिस्ट्री, उसकी फिनोमिना की। अब मेरे एक्सपीरियंसेस सुने। मामला ये है कि जब भी मरकरी 3rd हाउस में, आपके लिब्रास 3rd हाउस में आएगा, आप फैमिली की वेलफेयर की तरफ ज़्यादा सोचने लगेंगे। ये उन लिब्रास की बात कर रहा हूँ जो फैमिली की जिम्मेदारियाँ निभाने की एज में है, जो ज़रा लो एज में है, जो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर नहीं हुए और अभी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उनके लिए ये मरकरी तालीमी सरगर्मियों को बेतहाशा ताकतवर कर देगा। उनका सब्जेक्ट्स को समझने में दिल लगेगा, समझना आसान होगा, मेमोराइज होंगी चीज़ें, याद रहेंगी और लंबे अरसे तक चलेगा। ये उसका एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, जब आप उसे डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल दे रहे हों, जो चीज़ें माइंड में चल रही हों, जब आप उसे पेपर में ला रहे हों, तो आपका बहुत उम्दा माइंड आपका साथ देगा, ताउन आपके पास मौजूद होगा दिमाग का, तो आपकी एजुकेशनल एंड एग्जामिनेशन एक्टिविटी दोनों फुलफिल हो जाएंगी। तीसरा फ़ायदा सुने, और ये ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंस, जब मरकरी 3rd हाउस में हो, आपको अपने रिश्तों की साइंस समझ आने लगती है। तब आपको अपने बुज़ुर्गों की मेहरबानियाँ, शफ़क़त याद आने लगती। तब आपको अपने सीनियर्स की शफ़क़त और मेहरबानियाँ याद आने लगती है। तब आप ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में से निकल पाते हैं, ख़राबियों से निकल पाते हैं, जिन डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आप कहीं उलझ गए हों, स्टक हो गए हों। उलझने का मतलब है कि फंस ही गए, एंड स्टक का मतलब है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, रुक रही हैं। उन दोनों सेक्टर से आप बाहर आ जाएंगे। तीसरे घर में मरकरी की सूरज के साथ अपीयरेंस हाउस वाइफ्स के लिए बहुत उम्दा बिहेव देती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस, फैमिली वेलफेयर, लोगों की ओबीडियंस, ये उन्हें मुयस्सर आएगा। चौथा फ़ायदा, जब मरकरी तीसरे घर में होगा तो आपके यहाँ
माइंड परफॉर्मेंसेस के इवज़ इज़्ज़त और इख्तियारात इन दोनों में इजाफा हो जाएगा। ये इसके वो फैक्टर्स हैं जो मैंने पिछले 17 साल में देखे, ये किताबी बातें नहीं हैं। अभी मैंने सिर्फ एक ये जो चेंज आई है ये बयान की। अब इसकी जो दीगर प्लैनेटरी पोजीशन है वो सुनिए कि हाँ 7th हाउस में है। एंड यू नो मार्स इज़ योर फिजिकल एबिलिटीज़, मार्स इज़ योर शॉर्टकट्स, मार्स इज़ योर स्टैमिना एंड बीमारियों से लड़ने की ताकत। और फिर वो 7वें घर में है तो रिलेशनशिप के एडवांटेजेस वहाँ से भी मिलेंगे। होमलैंड पर रिलेशनशिप वो भी, एंड अगर आपका कोई रिलेशन ऐसा है जो बहुत डिस्टेंस पे है, समंदर पार है, तो उन रिलेशन से भी गेट टुगेदर्स हो पाएंगी। वीनस आपके 2nd हाउस में है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट। दिस इज़ आइडियल पोजीशन फॉर वीनस। अगर वीनस 2nd हाउस में, आपका वीनस 2nd हाउस में हो तो मटेरियल अचीवमेंट्स की बड़ी वजह बनता है, और वो भी जंपिंग स्टाइल। उर्दू में या टपोरी लैंग्वेज में बोलें तो छक्के लगते हैं जब वीनस 2nd हाउस में हो आपके लिए। दैट इज़ योर रूलिंग। जॉब स्विच करना, इन्वेस्ट करना, तिजारत करना, स्टॉक एक्सचेंज में जाना, रिस्क टेकिंग करना, मल्टीटास्किंग करना, नए कारोबार का आगाज़ करना, दिस इज़ द राइट टाइम ड्यू टू वीनस। जुपिटर एंड सैटर्न दोनों ही इस वक्त 4th हाउस में है। मैं पिछले 1 साल से जितनी वीडियोस बना रहा हूँ उसमें जुपिटर इसी हाउस में रहा। मैं पिछले 2.5 साल से जितनी वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैंने सैटर्न को इधर ही बताया। अब अल्लाह अल्लाह करके दिसंबर के मिड तक ये दोनों ही प्लैनेट नेक्स्ट हाउस में चले जाएंगे, 5वें घर में, दिसंबर के 17-18 तारीख तक। और अगले हफ्ते इंशाल्लाह कोशिश करके मैं 2021 की वीडियोस भी आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जिस हाउस में सैटर्न जाएगा, फिर 2.5 साल में मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा उसमें सैटर्न 5th हाउस में ही निकलेगा बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये अब 4th में आ रहा है, वो थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी अपनी लॉजिक्स हैं। वो मून साइन को बेस बनाते हैं कैलकुलेशंस के लिए, हम सन साइन को बेस बना रहे होते हैं। अच्छा, फिर इन सब प्लैनेटरी पोजीशन से, जैसे मार्स अच्छा, जैसे सन अच्छा, जैसे मरकरी अच्छा, जैसे वीनस अच्छा, एंड सैटर्न और जुपिटर भी कंफर्ट ऑफ लाइफ क्रिएट करें। सो आपको इस वक्त तरक्की के लिए जो कुदरत की सपोर्ट चाहिए होती है, जो नेचुरल एबिलिटी पॉलिशिंग, नेचुरल एबिलिटी फ्यूलिंग चाहिए होती है, वो इस वक्त भरपूर मौजूद है। तो अब गिला नहीं बनता आपका लिब्रास के हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, हमारी स्किल्स डंप हो गई हैं, या इस पेंडेमिक की वजह से। जो बंदे ने करना हो वो इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशंस में भी इज़्ज़त के काम भी कर जाता है, सेहत के काम भी कर जाता है, मटेरियल अचीवमेंट्स के भी, लोगों के मफादात के भी, मजहबी इक़दामात भी, रिश्तों को भी मजबूत करता है। वो उज़र नहीं दिया करता। अब सॉरी टू से, मुझे सिर्फ समझाने के लिए ये कहना होगा, कोई नई दुनिया तो नहीं आपके लिए आबाद होगी। यही सोलर सिस्टम है, यही दिन है, यही रातें हैं, यही सबको मिल रही हैं, यही फ्यूल आपको मिल रहा है, आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपके इस प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पर, इतना फ्यूल लेकर जहां सब कामयाब हो रहे हैं, तो आप क्यों कामयाब नहीं हो रहे? जब आप कामयाब नहीं हो रहे, अपनी पूरी कोशिश कर ली है, तो फिर अपनी कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए। उससे फाइंडिंग्स मिल जाएंगी कि वेयर इज़ द रियल प्रॉब्लम, असल मसला कहाँ है जो आपको ग्रो नहीं करने दे रहा। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं वीक हूँ, मैं सेंसिटिव हूँ, मैं बीमार हूँ, तो फिर ठीक है, फिर आपको किसी डायग्नोसिस की ज़रूरत नहीं, फिर उसे रिकवर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम है कहाँ, तो फिर आप अपने बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। मैं अक्सर ही जिक्र करता हूँ कि उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन नंबरों पर रब्ता करके अपनी बर्थ कैलकुलेशंस करा सकते हैं। दैट इज़ अ आइडियल मेथड टू फाइंड योर एबिलिटीज़ एस्ट्रोलॉजिकली, एंड उससे आपको आपकी एबिलिटीज़, नेचुरल स्किल्स, सक्सेस रेशोज़, ये बहुत कुछ पता चलता है। बट वो फ्री फॉरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने अपने टिपिकल अंदाज में सारे ही प्लैनेट्स को, हर ही फील्ड को, जिसकी वजह से मरकरी की वजह से जो फील्ड्स ग्रो होंगी, उनकी तफसील आपकी खिदमत में पेश कर दी। उम्मीद है कि अगले 6-7 दिनों के फ़ैसले आप इस फसल बहार की वजह से बहुत अच्छे अंदाज से लेंगे। और जब अपनी ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ आप इतना सा भी फ़ायदा उठाएं, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं लिब्रास न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगर 2021 की वीडियोज़ रेडी हो गई तो वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। एक्लिप्सेस की रिपोर्ट, ट्रांजिट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, इन सब की रिपोर्ट मैं आपकी खिदमत में दूंगा। बट अगले कुछ दिन हैं बहुत मेजर चेंजेस की, तो अब वीडियोस मिस करने वाली नहीं है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
है।